गए तो राम जी के रास्ते में एक पराई स्त्री आई, नाम था सूर्पनखा। सूर्पनखा आई, सीता जी जंगल में रहती रहती सांवली पड़ गई। उनकी वो सुंदरता। अच्छा एक बात बताएं, जवानी और बुढ़ापा दोनों में अंतर होता है। जवानी की चमक अलग होती है और बुढ़ापे की चमक अलग होती है। समय के साथ साथ शरीर की चमक भी ढलती जाती है, चमड़ी हमारी लटकती जाती है। जो चेहरा कभी कमल की तरह चमकता था, बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती हैं उस चेहरे में। आप बहुत सुंदर लगते थे जवानी में, पर बुढ़ापा आते आते आपकी सुंदरता समाप्त होने लग गई। सीता माता बहुत सुंदर थी, पर सीता माता 14 साल ऐसी परिस्थिति में रही। हो सकता है कि थोड़ा सा स्वरूप सांवला पड़ गया हो। सूर्पनखा आई, माया जानती थी, बड़ी सुंदर बन के आई। किसी भी पुरुष का मन वो मोहित करने वाली थी। पर जब राम के सामने आई तो राम जी ने कहा, माता क्या चाहती हो? कहा, तो सम पुरुष न मोसम नारी। तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी कोई, मेरे से विवाह कर लो। राम जी ने कहा, देवी मेरा ऑलरेडी विवाह हो चुका है। मैं किसी पराई स्त्री को देखना भी नहीं चाहता। राम जी पराई स्त्री को नहीं देखते थे, देखते थे तो या माँ के रूप में, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में देखते थे। सूर्पनखा आई, राम जी ने उसकी तरफ निहारा तक नहीं, एक दृष्टि तक नहीं डाली। ये राम है, ये सुंदर पति है। पति का धर्म यही है कि वो अपनी पत्नी के सिवा किसी स्त्री को ना देखे। देखे तो माँ के रूप में, देखे तो बहन के रूप में, और देखे तो बेटी के रूप में। इस दृष्टि से देखे, अपनी पत्नी को ही पत्नी के रूप में देखे। अपनी पत्नी का स्थान वो किसी दूसरी नारी को ना दे। ऐसे पति भगवान श्री राम थे। पति कैसा हो? राम जैसा। पुत्र कैसा हो? राम जैसा। और सुनो, राम जी अच्छे मित्र भी थे। किसके मित्र थे राम जी? राम जी सुग्रीव के मित्र थे। जो ना मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जब सुग्रीव से राम जी ने मित्रता की तो राम ने पूछा, मित्र सुग्रीव बताओ, आप जंगल में क्यों रहते हैं? आपकी पत्नी कहाँ है? सुग्रीव ने कहा, महाराज मेरी पत्नी का हरण मेरे भैया ने कर लिया है, नाम है बाली। मैं डर डर के रहता हूं, मेरा भाई बहुत मारता है, मेरा भाई बहुत अत्याचारी है। राम जी ने कहा, मित्र अब तुम मेरे मित्र हो और मित्र का दुख दूर करना मित्र का धर्म होता है। मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। एक काम करो, जाओ युद्ध करो सुग्रीव बाली से, मैं आज बाली को मारूंगा। राम जी गए और बाली को मार गिराया, मार दिया बाली को। बाली ने कहा, राम वाह, मैंने तो सुना था आप समदर्शी हो, सबको एक दृष्टि से देखते हो, पर आपने सुग्रीव का पक्ष लिया। राम जी ने कहा, क्या बताऊं बाली, जो मेरी शरण में आ जाता है ना, मैं उसका पक्ष लेता हूं। इसलिए भगवान का एक नाम है पक्षधर। कल हमने बताया था भगवान मोर का पंख धारण करते हैं, मोर के पंख को पक्ष कहते हैं। भगवान का नाम है पक्षधर। ईश्वर बहुत बड़े पक्षपाती हैं। जैसे माँ सदा अपने पुत्र का पक्ष लेती है, ऐसे मेरे राम सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते। सुग्रीव से मित्रता की तो बाली को मार गिराया। बाली ने कहा, मुझे क्यों मारा? कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। राम जी ने कहा,
अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। राम जी का धर्म क्या है सुनिएगा। राम जी कहते हैं जो व्यक्ति अपने भाई की स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, अपने पुत्र की स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, समाज में किसी भी व्यक्ति की स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, सिंपल ये बात है, किसी भी पराई स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, उसको मार देने में कोई पाप नहीं है। ताहि बधे कछु पाप ना होई। इन्हें मार देने से कोई नुकसान नहीं है। राम जी का कानून कैसा है देखिए। राम जी लटकाते नहीं है कि तुमने अपराध आज किया है, सजा 10 साल बाद होगी। तुरंत अपराधी को दंड मिलना चाहिए, मिल गया। बाली को मारकर, बाली से उनकी पत्नी को लाकर सुग्रीव को दी और अपना मित्र धर्म निभाया। एक और विभीषण था, रावण का भाई विभीषण जी जब राम की शरण में आए, उन्होंने सखा कहा भगवान को, भगवान ने उन्हें सखा कहा, उन्हें भी मित्र माना भगवान श्री राम ने। और याद रखना, जब मित्र कह दिया है तो समुद्र का जल लेकर के राज्य तिलक कर दिया विभीषण। जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए 10 मात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण को राजा बना दिया लंका का। किसी ने राम जी से कहा, राम जी एक बात बताइए। हाँ हाँ पूछो। आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। हाँ बना दिया। आपने भरत जी को अयोध्या का राजा बना दिया। हाँ बना दिया। यदि रावण आपकी शरण में आया तो आप रावण को कहां का राजा बनाएंगे? राम जी ने कहा, यदि रावण मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसे अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा, यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो। ऐसे भगवान हैं। कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में यदि आ जाए भक्त तो मैं उसके सारे अपराधों को माफ करके पार लगा देता हूं। राम जी अच्छे मित्र हैं। राम जी करुणा निधान है। राम जी क्षत्रिय थे। राम जी जात पात ऊंच नीच छुआछूत के भी विरोधी थे। राम जी ने कभी ऊंच नीच छुआछूत जात पात का भेद नहीं रखा। राम सबके थे। राम ब्राह्मणों से भी प्यार करते थे, राम क्षत्रियों से भी प्यार करते थे, राम वैश्यों से भी प्यार करते थे, राम शूद्रों से भी प्यार करते थे। माता शबरी के बेर खाए, निषाद राज को गले लगाया। ये भील लोग थे, आदिवासी थी शबरी माता, आदिवासी थे। निषाद जी, राम जी ने सबको गले लगाया कि नहीं? अरे इंसानों की छोड़ दो, जब रावण ने सीता माता का हरण किया तब बंदर भालुओं को भी राम जी ने गले से लगाया है कि नहीं? ये भगवान की भगवत्ता है। राम जीव मात्र से प्यार करते हैं, राम जीव मात्र से प्रेम करते हैं। इसीलिए हम जीव मात्र से प्रेम करें, इस भाव से प्रेम करें कि सब में ईश्वर है, सब में मेरे राम रम रहे हैं, राम राम में रम रहे हैं। क्या बताएं, कण कण में वो राम है। राम छुआछूत मिटाने आए,
मानहु एक भगति कर नाता। राम जी से किसी ने कहा आप कौन सा रिश्ता मानते हैं, किस रिश्ते को महत्व देते हैं? राम जी ने कहा मानहु एक भगति कर नाता, मैं एक ही रिश्ते को मानता हूं और वो रिश्ता है भक्ति का। जो भक्ति करता है वो मेरा है, जो भक्ति नहीं करता वो मेरा नहीं है। भक्ति करता है तो जात का मोची है तो भी वो मेरा है, और भक्ति नहीं करता और जात का पंडित है तो भी वो मेरा नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। ये राम के सिद्धांत, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। प्रिय भक्तों, आज राम नवमी के इस पावन पर्व में आपको राम जी से ये सब चीजें सीख लेनी चाहिए। राम कैसे थे, यदि मैं और विस्तार करूंगा तो विस्तार होता जाएगा। राम का स्वभाव कैसा था? एक बार जब सेतु का निर्माण हो रहा था तो सारे बंदर भालू पत्थर पर राम राम लिखकर डाल रहे थे, सारे पत्थर तैर रहे थे। जब पत्थर तैरने लगे तो राम जी के मन में आया एक पत्थर मैं भी डालूं। तो राम जी समुद्र के किनारे किनारे बहुत दूर चले गए, एक पत्थर उठाया और राम जी ने समुद्र में उसे छोड़ दिया। वो पत्थर पानी में डूब गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य लगा, हे भगवान, ये बंदर भालू डाल रहे हैं तो पत्थर तैर रहा है और स्वयं राम डाल रहे हैं सो डूब गया। तो राम जी ने पलटकर देखा कि हमें किसी ने देखा तो नहीं, नहीं तो सब हंसेंगे। तो हनुमान जी खड़े थे, वाह प्रभु हमने सब देख लिया। राम जी ने कहा हनुमान ये बताओ, तुम लोग पत्थर डालते हो तो तैर जाता है और मैं डाला तो डूब गया। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु जिन पत्थरों को हम डाल रहे हैं उनमें हम राम नाम लिखते हैं, उन पत्थरों को सहारा है आपके नाम का, आपके नाम का सहारा है तो वो डूब नहीं पाए। और जिन पत्थरों को आपने अपने हाथ से ही छोड़ दिया हो, अरे प्रभु पत्थर नहीं, किसी व्यक्ति को आप अपने हाथ से छोड़ दें तो वो डूब ही जाएगा। पार वही होगा प्रभु जिसे आप पकड़ेंगे, जिसे आप छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा। इस पत्थर को आपने अपने हाथों से छोड़ दिया, इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना है आप कभी अपने भक्तों को छोड़ना मत। जैसे आज आपने पत्थर छोड़ दिया है, आज के बाद आप किसी भक्त को छोड़ना मत, क्योंकि छोड़ेंगे तो कोई भी डूब जाएगा। पार तो तब तक ही हम हो रहे हैं जब तक राम ने हमें थाम रखा है। इसलिए पार वही होगा जिसे मेरे राम ने पकड़ रखा है। हो पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। हरि बोल। जय श्री राम, जय हो।
क्या जाने पत्थर बेचारे, तेरा क्या जाने पत्थर बेचारे, गिरने लगे तेरे नाम के सहारे, गिरने लगे तेरे नाम के सहारे। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, हो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, हो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। लंका जलाई लांघा समुंदर, लंका जलाई लांघा समंदर, लंका जलाई लांघा समुंदर, लंका जलाई लांघा समंदर, राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर, राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर। लंका जलाना और राक्षसों को मारना ये किसकी करामात है? ये हनुमान जी का बल नहीं है, ये तो राम जी का बल है। मैं बोल रहा हूं ये मेरा बल नहीं, ये परमात्मा का बल है। हाँ, लंका जलाई लांघा समुंदर, लंका जलाई लांघा समंदर, और राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर, राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर। बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम, बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम, बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम, बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, हो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, हो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, हो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, हो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। लंका जलाई लांघा समुंदर, राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर, बस जपता रहा
दिन रात तेरा नाम बस जपता रहा, दिन रात तेरा नाम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। मैया जी एक बात कहूं, भगवान का लिया हुआ नाम, भगवान में की गई श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी निष्फल नहीं होती। एक स्त्री थी, एक छोटी सी कथा हम आपको सुना रहे हैं, बहुत प्यार से सुनिएगा। एक स्त्री थी, वो काम करती जाती और भगवान को याद करती जाती, झाड़ू लगाती जाती, अपने कृष्ण को याद करती जाती, मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। वो झाड़ू लगाए और उसके मुख से बस एक ही शब्द निकले, मेरे कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वो बर्तन धुले और बस मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। भोजन बनाए तो बस मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। ये सब कर रही थी। सुबह से शाम तक उसका नियम था, जो भी करती, नहाए तो नहाती हुई वो भगवान का चिंतन, काम पूरा करती पर भगवत चिंतन करती जाती। एक दिन वो रसोई में भोजन बना रही थी, अचानक उसके कानों में एक चीख, किसी ने चीखा, पुकारा। वो दंग रह गई, काम छोड़कर दौड़कर आंगन में गई तो देखा उसका बेटा आंगन में चित्त पड़ा है, खून से लथपथ बच्चा है। उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने तुरंत उस बच्चे को उठाया और रोने लगी, हे भगवान, तुझे दिन रात मैंने याद किया, इसका ये परिणाम दिया कि मेरा बच्चा छत से नीचे गिर गया और देखो तो लहू से भीगा है, रक्त से भीगा है। तुरंत वो भगवान को भूल गई। तुझे इतना याद किया, उसका परिणाम तूने ये दिया। वो बच्चे को गोद में उठाई और दौड़ी दौड़ी चलती रही। इस डॉक्टर के पास देखा, उस डॉक्टर के पास, आगे चलती चलती जब बढ़िया डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब अपनी दुकान बंद करके बस जाने ही वाले थे, समय पर पहुंच गई। डॉक्टर साहब देखो ना, मेरा बच्चा गिर गया है, जरा इसे ठीक करो। डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया, पट्टी की और बहुत आनंद से डॉक्टर साहब ने कहा, बेटी घबराने की कोई बात नहीं है, अंदर कोई चोट नहीं है, बाहर थोड़ी सी चोट आई है, सो मैंने पट्टी कर दी है, 2-4 दिन में तेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अब तो माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़कर और घर आई। घर आकर उसने विचार किया कि मैंने भगवान को इतना याद किया और मेरे जीवन में इतना संकट आ गया। एक पहलू ये था, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू ये था कि वो ये सोच रही है कि मैंने भगवान को इतना याद किया और परिणाम में ये हुआ कि मेरे बच्चे को चोट लग गई। अब उसने दूसरा पहलू सोचा तो कहानी कुछ और समझ में आई। दूसरा पहलू क्या था? उसने सोचा कि कल ही यहाँ पर आंगन में बहुत सारे सरिया रखे थे, मैंने कल ही वो सरिया हटवाए, लोहा रखा था, कुछ सरिया खड़े रखे थे।
कल ही मैंने वो सरिया हटवाया, आज जहां मेरा बेटा गिरा है वहां सरिया खड़े रखे थे। यदि मैंने कल सरिया ना हटवाया होता तो क्या होता। तब उसने विचार किया कि इतने दिनों से मेरे आंगन में सरिया पड़े थे, अचानक कल ही मेरे मन में ख्याल आया कि ये सरिया हटवाओ। ये जो प्रेरणा थी कि सरिया हटवाओ, ये प्रेरणा उसी की थी जिसको मैं दिन रात याद कर रही थी। उसने प्रेरणा दी और मैंने सरिया हटवाया। और दूसरी बात, उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था, पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, 4-6 टांके लगे थे। उसने विचार किया कि मेरा बेटा 20 किलो का है, मैंने उठाकर आधा किलोमीटर तक दौड़ी, ना तो टांके खुले ना तो दर्द हुआ, जबकि कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत ले जाती हूं तो हालत बिगड़ जाती है। ये जो शक्ति ईश्वर दी, ये शक्ति देने वाला कौन था? ईश्वर वही था जिसको मैं दिन रात याद करती थी। तीसरा, उसने कहा मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को देखा, सबकी क्लिनिक बंद हो चुकी थी, शायद वो डॉक्टर जो आखिरी में मिला, शायद मेरे भगवान जिनका मैं स्मरण करती थी, मेरे कृष्ण, शायद मेरे कृष्ण ने ही डॉक्टर को रोक रखा था कि अभी मेरी भक्ता आएगी, उसके बेटे का तुम्हें इलाज करना है। इतनी ऊपर से मेरा बेटा गिरा, उसे एक छोटी सी खरोंच ही आई। ये किसका परिणाम था? जिसका मैं जीवन भर चिंतन करती रही, जिसका मैं अहरनिश भजन करती रही, उस परमात्मा की ही ये कृपा थी कि बहुत बड़ा संकट जो मेरे ऊपर आने वाला था, मेरे भजन के प्रभाव से वो बहुत बड़ा संकट परमात्मा ने बहुत छोटे में टाल दिया। यही ईश्वर को याद करने का परिणाम है। हर चीज के दो पहलू हैं। आप केवल ये सोचें कि भगवान ने इतना नुकसान कर दिया ना, आप ये क्यों नहीं सोचते कि इतना ही क्यों, इससे ज्यादा भी तो हो सकता था। इसका अर्थ है कि आप जब परमात्मा का चिंतन करते हैं, मेरी माँ, भगवान को याद करते हैं, हर पल परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये कहकर जब दो आंसू बहाते हैं तो आपकी वो भक्ति, आपका वो जप, आपकी वो तपस्या मेरे श्याम सुंदर व्यर्थ कभी नहीं जाने देते। इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, थोड़ा सा समय निकालकर भगवान को याद किया करो। भगवान ना करें आप पे कभी संकट आए, पर जब भी आप पे संकट आएगा तो आपके द्वारा भगवान को याद जो आपने किया है, जो चिंतन किया है, वही पुण्य आपकी उस विपत्ति के समय में आपकी रक्षा करेगा। आपका किया हुआ पुण्य, जप तप दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको मिलकर ही रहेगा। यदि पापों का फल मिलकर रहेगा तो याद रख लेना पुण्य का फल भी मिलकर ही रहेगा। अब पाप की गठरी बढ़ाना है कि पुण्य की गठरी बढ़ाना है, मर्जी आपकी। ऐसे भगवान करुणा निधान श्री राम, इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को राम नवमी की पुनः लख लख बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पर मेरे राम की कृपा बनी रहे, आप पर माता सीता की कृपा बनी रहे, आप पर भरत जी की कृपा बनी रहे, लक्ष्मण जी की कृपा बनी रहे, शत्रुघ्न जी की कृपा बनी रहे, माता कौशल्या की कृपा बनी रहे, सरयू मैया की कृपा बनी रहे, अयोध्या धाम की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज राम नवमी को राम जी को याद करते हुए अपने चित्त को शुद्ध करें। आइए अब मैं कृष्ण कथा में प्रवेश करूंगा। भगवत चर्चा, बस आपसे इतनी विनती है, इतनी प्रार्थना है
अपना विश्वास कभी डगमग डगमग मत डोलने दीजिएगा। पिछले कोरोना में हमारे परिचित हैं, लगभग 65 वर्ष की आयु रही होगी। उनका शरीर पूरा हो गया कोरोना के कारण। पिछले साल की घटना है, पिछला कोरोना था ना, तब उनका शरीर शांत हो गया। उनकी बेटी बहुत बड़ी भक्त है भगवान की, और वो व्यक्ति भी बहुत बड़े भगवान के परम भक्त थे। सुबह से शाम तक भगवान का चिंतन करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, ये सब उनके घर पे चलता था। मैं जानता था अच्छी तरह से। पिछले कोरोना में उनका शरीर शांत हो गया। तब उनकी बेटी ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी, हमारे पिताजी तो इतने बड़े धर्मात्मा थे, दान पुण्य सब करते थे, कीर्तन भजन सब करते थे, मैं भी करती हूँ, मेरी माँ भी करती है, हमारा पूरा परिवार भक्ति भाव में डूबा है, पर मेरे पिताजी अचानक हम सबको छोड़कर चले गए, क्यों? भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? उस लड़की ने मेरे से प्रश्न किया। जब आपका अपना कोई चला जाता है ना, तो थोड़ी देर के लिए आपकी भी आस्था भगवान से उठ जाती है, विश्वास डगमग डगमग डोलने लगता है। उस लड़की ने कहा, महाराज जी क्यों? मेरे पिताजी ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, सारे लोग, और इतना भी स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा था कि प्राण निकल जाएं, क्यों मेरे साथ, मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ? उस लड़की ने मेरे से पूछा। तब मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा बहन, बात ऐसी है कि आपके पिताजी धर्म से जुड़े थे, भगवान से जुड़े थे। एक पहलू तो ये है सोचने का कि हम बड़े धर्मात्मा थे, पर हमारे घर में दुर्घटना हो गई और पिताजी शांत हो गए। एक पहलू ये है कि भगवान की पूजा की तो थी इतना, पर क्या फायदा? एक पहलू ये है सोचने का। पर इसका दूसरा पहलू ये है विचार करने का कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके पिताजी बहुत पहले ही उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, 50 साल की उम्र में ही उनकी आयु पूरी हो गई थी, परंतु वो बड़े धर्मात्मा थे, वो बड़े भगवत प्रेमी थे। तो भगवान की कृपा से जब वो भगवान से जुड़े तो भगवान ने उनकी आयु जो 50 साल की थी उनकी आयु बढ़ाकर 65 की कर दी। 15 साल और वक्त दे दिया। आप नेगेटिव ना सोचें, आप ये सोचें कि इतना ही साथ था, साथ तो और पहले पूरा हो जाता, पर चूंकि आप भगवान से जुड़े रहे तो भगवान आपकी मौत तो पहले भी आई, पर ईश्वर टालते गए टालते गए टालते गए। पर अब भगवान को लगा मेरा भक्त बहुत कष्ट पा रहा है, सो भगवान ने अपने पास बुला लिया। आना और जाना, किसी का मर जाना, और वो व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त था और वो मर गया। अरे भक्ति का मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। मौत अपनी जगह आएगी, भक्ति आप अपनी जगह करो। भक्ति करने का बेनिफिट यह है, भगवान से जुड़ने का फायदा यह है कि जब मौत आएगी तो मौत सीधा ले जाकर नरक में डालेगी, पर चूंकि आपने पुण्य किया है, भक्ति की है, तो आपको मरने के बाद भगवत प्राप्ति हो जाएगी और आप सारे कष्टों से, जो कि और व्यक्ति वो नरक का कष्ट भोगते हैं, उस दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना रहें। हम ये ना सोचें कि ये क्या हो गया, जो हो रहा है
अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। ईश्वर पर विश्वास रखिएगा। और मैं आज फिर स्पष्ट कह दूं, इस कोरोना काल में बहुत लोग डरे हुए हैं, महाराज जी हम बचेंगे कि मरेंगे, बचेंगे कि मरेंगे। आप अपना ख्याल रखो। हाँ, आप अपना ख्याल रखो। अभी घर पे ही रहो, किसी से मिलना जुलना ना करो, काढ़ा इत्यादि पीते रहो और ये सब करके भगवान की कथा सुनते रहो। और डरो मत, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। भगवान में इतना विश्वास रखो कि प्रभु आप ही हमारी जिंदगी हैं और आप ही हमारी मृत्यु हैं। आप जिंदगी बनकर आएंगे तो जिंदगी जी लेंगे और आप मौत बनकर आएंगे तो आपको गले लगा लेंगे। हम तो आपकी हर खुशी में खुश हैं। हमें हमारा समय पूरा हो जाए तो हमें प्रसन्न चित्त से परमात्मा का चिंतन करते करते मर जाना चाहिए। भगवान की आज्ञा है कि चलो अब तुम्हारा कार्यकाल पूरा हुआ, चलो बुलावा आया है, तो रोकर नहीं जाना। इस संसार से इतना मोह ना कर लेना कि संसार के लिए तुम्हें रोना पड़े। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखना, भगवान से इतना प्यार करना कि भगवान कहें कि चलो तो तुरंत चलो, आनाकानी ना करना। इतना विश्वास भगवान से कह दो, प्रभु जिंदगी भी आपकी है और मौत भी आपकी है, मैं दोनों, जो आपकी मर्जी है वो आप दीजिए। मैंने तो अपनी मर्जी चलाई ही नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से चलता ही नहीं हूं। आप लोग अपनी अपनी मर्जियों से चल रहे हो ना, इसलिए आप लोग परेशान हो। हम अपनी मर्जी से कभी नहीं चलते, हम तो सदा बिहारी जी की मर्जी से चलते हैं। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अपना ख्याल रखना अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना अच्छी बात है, सरकार की सभी गाइडलाइनों का पालन करना अच्छी बात है, पर डरना अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव होना अच्छी बात नहीं है। सदा भगवान पर विश्वास बनाए रखना ये अच्छी बात है। हाँ, जीवन में सदा भगवान का चिंतन हमें करना चाहिए, एक पल के लिए भगवान को विसारना नहीं चाहिए। अरे भाई, कल किसने देखा है, आज हम खोए क्यों? कल किसने देखा है, आज को हम खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? आज हमें मरना है कल और हम आज से रोने लग जाएं ना। आज तो हंस लो, आज तो भगवान को याद कर लो, आज तो भगवान का धन्यवाद दे दो। कल होगा देख लेंगे क्या होगा। कल की चिंता को लेकर आज आप परेशान ना होइए, बढ़िया होगा। आज अच्छा है कल भी अच्छा होगा, पॉजिटिव रहिए। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? अरे गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? मौत आए तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी तो मर लेंगे, पहले से चिंता कर करके मरना क्या? पॉजिटिव रहो। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। अब लोग रोते हैं, हे भगवान हे भगवान ऐसा हो गया, तो तुम्हारे रोने से सब ठीक हो जाएगा? पागलों की तरह बात करते हो। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी भी बहाने से। जो होना है वो होके रहेगा, इसलिए तुम्हारे आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस समय में तुम रो रहे हो ना, उस समय परमात्मा को याद करो।
रोने से समय व्यर्थ जाएगा। परमात्मा को याद करोगे, समय का सदुपयोग होगा। समय का सदुपयोग कीजिए। जीवन परमात्मा के लिए मिला है, आंसू बहाने के लिए नहीं। इसलिए इन बातों पे अमल कीजिए, इनको ध्यान से सुनिए, समझिए। भगवान श्री कृष्ण आज जब गोवर्धन उठाए, उसके बाद नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए, वरुण लोक से उन्हें लाए, ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। और उसके बाद भगवान ने अपनी अद्भुत लीला की, रास रचाया है भगवान ने। भगवान सारी गोपियों को याद करते हैं, सारी गोपियों को याद करते हैं। गोपियां हर पल भगवान का चिंतन करती रहती थी, हर क्षण भगवान को याद करती रहती थी। हर पल भगवान को याद करती थी। गोपियां उतना ही सोती थी जितना जरूरी है, बाकी जाग कर भगवान का चिंतन करती हैं। सपने में भी कृष्ण का गोपियां चिंतन करती हैं, दर्शन करती हैं। कभी वो भगवान को भूलती नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सारी गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं। उन गोपियों का जीवन कितना सफल है कि वो भगवान को याद करते हुए समय को व्यतीत कर रही हैं। और हम लोग कैसे पापी हैं कि हम भगवान को याद करते ही नहीं, करते भी हैं तो केवल स्वार्थ के कारण करते हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, भगवान की भक्ति निस्वार्थ। कन्हैया, हम आपके दर पे आए हैं, कुछ मांगने नहीं आए। हम आपको याद करते हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, बस आपका नाम लेना अच्छा लगता है, आपकी सूरत अच्छी लगती है, तो बस आपको देखते रहते हैं, आपका नाम जपते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपका नाम लेते रहते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपसे कुछ चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कभी कुछ लेना मत। अच्छा मैया, एक बात बताऊं, आप मेरे पास आओ और मैं आपसे कुछ मांग लूं कि मुझे ये वस्तु दे दो, तो आप जरूर सोचेंगे, अच्छा इन्होंने इसलिए बुलाया था, ये चाहिए था इसलिए। आज संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से ही किसी न किसी से जुड़ा है। बिना स्वार्थ के स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। संसार में अरे सबसे सबका स्वार्थ है, पर आपसे प्रार्थना है भगवान से कोई स्वार्थ ना रखिएगा। हे नाथ, जो आपकी मर्जी है, झोपड़ी में रखोगे सो झोपड़ी में रह लेंगे, महलों में रखोगे तो महलों में रह लेंगे। केवल आपके लिए हमारी जिंदगी, सिर्फ आपके लिए। गोपियां, आज श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः।
भगवान पिता रात्रि। आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को इंतजार था। शरद पूर्णिमा की रात्रि, चारों तरफ आनंद था, चंद्रमा का प्रकाश था, पुष्पों में भौरे गुंजार कर रहे थे, यमुना का पवित्र जल कल कल करके बह रहा था। आज श्याम सुंदर ने गोपियों का आवाहन किया, आओ देवियों, आज हम तुम्हें पुकार रहे। राधा, ललिता, तुंग विद्या, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, सभी सखियों को श्याम सुंदर ने बंसी की धुन से पुकार पुकार, राधा, ललिता, विशाखा, आओ, सारी सखियों का आवाहन किया। देखिए कितनी खुश नसीब हैं ये गोपियां कि इन्हें भगवान बुला रहे हैं, इन्हें भगवान याद करते। जब जीवात्मा भगवान को याद करता है तब भगवान भी उसे याद करते हैं। आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपको याद करेंगे। आप भगवान को याद नहीं करेंगे, भगवान आपको क्यों याद करेंगे। सारी गोपियां अपने काम में व्यस्त थीं। दुहन्त्यो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। सारा काम छोड़कर, गाय दोहना छोड़कर दौड़ पड़ी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी उत्कंठा भला और कहां होगी। सारी गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, गाय दोहना छोड़ करके दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। दुहन्त्यो भी अयुः काश्चित्, गाय दोहना छोड़ करके, दूध का बर्तन वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। आंखों का काजल एक में लगा, दूसरी आंख में नहीं लगा। उसी समय गोपियों ने छोड़कर अपना काम और कृष्ण से मिलने के लिए चली। देखिए गोपियों की कितनी उत्कंठा है भगवान से मिलने की। और हम सांसारिक लोग कैसे हैं, हम कभी भगवान से मिलने के लिए तड़पते ही नहीं हैं। गोपियां तड़पती थीं, बहाना मिल गया तो दौड़ पड़ी, काम का कोई महत्व नहीं, केवल भगवान को याद करती थी। और हम लोग इतने आसक्त हैं संसार में कि अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को भी छोड़ नहीं पाते। छोटी छोटी वस्तुओं को भी हम मन से निकाल नहीं पाते। और गोपियों ने, एक सखी बच्चा दूध पिला रही थी अपने बच्चे को कि बांसुरी सुनाई पड़ी। उस सखी ने तुरंत अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अब देखो गोपियों के अंदर त्याग कितना बड़ा है। भगवान को वही पा सकता है जिनके भीतर त्याग है। जिनके अंदर त्याग नहीं है वो कभी भगवान को नहीं पा सकते। त्याग जरूरी है। आज लोग त्याग ही तो नहीं करते। शरीर बूढ़ा है, शरीर जर्जर हो चुका है, पर फिर भी अभी आप लोगों की आसक्ति सामान से है, वस्तुओं से है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आसक्ति मिटी नहीं अभी, जबकि शरीर मिटने की स्थिति में है, शरीर पूरा होने की स्थिति में है, पर तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मोह संसार के प्रति, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मेरा हटाकर बस एक ही बात कहो, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। बस
ये संसार की माया, यही तो माया है जिसे छोड़ना चाहिए जीते जी, आदमी छोड़ता नहीं है। एक आदमी था, वो उसकी पत्नी नहीं थी, उसका बेटा नहीं था, उसका भाई नहीं था, उसका कोई नहीं था, पर उसके पास एक मोटा सा कंबल था, कंबल ओढ़ने वाला। देखिए भगवान की माया कितनी प्रबल है। एक आदमी था, उसका कोई नहीं था, उसके पास उसकी संपत्ति के नाम पर एक मोटा सा कंबल था, बढ़िया मखमली। वो उस कंबल को लिया घूमता रहा करता था। जब उसके प्राण निकलने को आए तो उसने सोचा, मेरे बाद मेरे कंबल का क्या होगा, कंबल का क्या होगा। कंबल कंबल करता करता मर गया। यमराज जी ने कहा, भैया तुम तो कंबल का ही चिंतन करते आए हो, अब क्या करें। बोले, कपड़ा खाने वाला कीड़ा बन के जाओ और अपना कंबल फिनिश करके आओ। वो कीड़ा बनकर आया और उसी कंबल को खाया, पर कीड़ा इतना बड़ा कंबल थोड़ी खाए। कीड़ा मर गया, फिर कीड़ा बना, फिर मर। एक जन्म में इतना सा कंबल खाया, दूसरे जन्म में फिर इतना सा खाया। हजारों जन्म उसको लेने पड़े कंबल को खाने के लिए। कपड़ा खाने वाला कीड़ा बनकर आया। जब कंबल फिनिश हुआ तब उसकी सदगति हुई। ये जो तुम्हारा मन है ना मेरी माँ, ये जो तुम्हारा मन फंसा पड़ा है संसार में, यही तो तुम्हारे बंधन का कारण है। यही तो तुम्हें ईश्वर से मिलने नहीं देता। यही तो माया है तुच्छ सी चीजें, पर आदमी का मन नहीं हटता जल्दी से। छोटी छोटी चीजों में मन उलझा रहता है और आप समझते नहीं हैं। यही ईश्वर की माया है। इस माया से वही बचता है जिसे भगवान बचाते हैं। इसलिए कहा करो, हे नाथ अपनी माया से बचाना, नहीं मैं भी माया में उलझ जाऊंगा, आपसे दूर हो जाऊंगा। सारी गोपियों के अंदर इतना त्याग था कि उन्होंने दूध पीते बच्चे को छोड़कर और कृष्ण से मिलने चल पड़ी। ऐसे त्याग की पराकाष्ठा कहां मिलेगी। भक्ति कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, जरा सुनिएगा। कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। कामी, जिसके अंदर काम वासना है वो भक्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी, जिसके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है, वो आदमी, वो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध आपके अंदर है। ये क्रोध क्या है? ये नरक का दरवाजा है। ये क्रोध तुम्हें नरक ले जाकर ही छोड़ेगा। ये कभी भगवान से नहीं मिलने देगा। इसलिए अपना क्रोध त्यागो तो भगवान से मिलने का रास्ता साफ हो। किसी भी स्थिति में कोई तुम्हें 10 और